खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और प्यारे और जलाली नाम में रूहों की निजात के परिवार को आज सुबह का सलाम, जय मसीह की गुड मॉर्निंग। अजीज़ों, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और आपकी तमाम माली ज़रूरतों को पूरा करे। आप जहाँ कहीं भी जाएं हमेशा खुश रहें और जलाल मसीह यीशु के नाम को देते रहें। आए अजीज़ों, आज सुबह हम कलाम मुक़द्दस में से लूत के बारे में सीखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। अजीज़ों, हम देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस में लूत की बीवी के तलक से हमें ख़बरदार किया गया है कि कहीं हम भी उसकी तरह से कहीं पीछे ना रह जाएं। कलाम मुक़द्दस के इस हवाला में लूत की बीवी के तलक से हमें ख़बरदार किया गया है कि हम भी उसकी तरह से कहीं पीछे ना रह जाएं। खुदा चाहता है कि उसके लोग उसको तकते रहें, उसके पीछे चलते रहें। आए इस हवाला पर गौर करते हैं। मगर उसने देर लगाई तो उन मर्दों ने उसका और उसकी बीवी और उसकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा, क्योंकि खुदाबंद की मेहरबानी उन पर हुई और उसे निकालकर शहर से बाहर कर दिया। और यूं हुआ कि जब वो उनको बाहर निकाल लाए तो उसने कहा, अपनी जान बचाने को भाग, ना तो पीछे मुड़कर देखना, ना कहीं मैदान में ठहरना। उस पहाड़ को चला जा, ता ना हो कि तू हलाक हो जाए। पैदाइश 19 बाब 16-17 आयत। खुदा के अजीम बंदा इब्राहिम का भतीजा लूत सदूम में अपने ख़ानदान के साथ रहता था। इस इलाका का गुनाह और बदकारी खुदावन तक पहुंची और इस इलाका की बदकारी के सबब से खुदा ने इसे तबाह करने का इरादा कर लिया। पिछतर इसके कि ये इलाका बर्बाद किया जाता, खुदा ने अपने बंदा इब्राहिम की तरफ अपने फरिश्तों को भेजा। इब्राहिम ने जब ये बात सुनी तो इब्राहिम ने उनसे कहा कि अगर 50 लोग भी वहाँ ईमानदार हों तो क्या तू उनको भी बदों के साथ हलाक कर देगा? तो उन्होंने जवाब में कहा कि नहीं, अगर 50 लोग भी निकल आएँ तो उनकी खातर हम इस इलाका को छोड़ देंगे। फिर इब्राहिम ने 45 की बात की, फिर 40 की, फिर 30 की, फिर 20 की, फिर 10 की। और खुदा का पैगाम इब्राहिम को ये मिला कि मैं 10 की खातर भी इस इलाका को निस्त नहीं करूँगा। इसके बाद ये दोनों फरिश्ते सदूम में आए और लूत को सदूम के फाटक पर मिले और लूत उनको अपने घर में ले गया। सदूम के लोग चूँकि बदकार थे, वो रात को लूत के घर आए और उससे कहा कि वो लड़के जो तेरे घर में हैं हमें दे दो। लूत ने इनकार किया कि वो मेरे मेहमान हैं, मैं तुमको नहीं दूंगा। जब लोगों ने लूत के घर पर हमला किया तो उन फरिश्तों ने हाथ बढ़ाकर उनको रोक दिया। फरिश्तों ने लूत से कहा कि अपने ख़ानदान के लोगों को जमा कर, ताकि हम तुझे और तेरे ख़ानदान को बचाएं और इस इलाका को तबाह व बर्बाद कर दिया जाए। पैदाइश 19 बाब 16-17 आयत पर गौर कीजिए और फरिश्तों की नसीहत पर गौर करें। यही नसीहत हमारे लिए भी है। शहर से बाहर निकाल लाए, अपनी जान बचाने को भाग, तू पीछे मुड़कर ना देखना, मैदान में ना ठहरना, उस पहाड़ को चला जा। फरिश्तों ने लूत और उसकी बीवी और दोनों बेटियों को शहर से बाहर निकाल दिया ताकि वो सदूम के लोगों के साथ बर्बाद ना हो जाएं, क्योंकि वो देर कर रहे थे। सिर्फ चार जिंदगियां इस बड़ी मुसीबत से बाहर निकलीं और उन्होंने सफ़र का आगाज़ किया, जैसा खुदा के फरिश्तों ने उनसे कहा था। फरिश्तों ने बहुत वाज़ेह बताया कि उन्होंने क्या करना है, बल्कि इसी तरह हमारा रूहानी सफ़र भी है, ताकि हम मौत से निकलकर ज़िंदगी में दाखिल हों, गुर्बत से निकलकर खुशहाली की ज़मीन पर कदम रखें।
آئیں پہلے نقطہ پر غور کریں۔ لوط اور اس کی بیوی اور بیٹیوں سے کہا کہ جلدی کرو اور اس علاقہ سے باہر نکلو۔ جب انہوں نے دیر لگائی تو فرشتوں نے ان کی مدد کی اور ان کو اس شہر سے باہر نکال دیا۔ آج بھی بہت سے لوگ آگ اور تباہی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور نہ تو وہ خود کوشش کرتے ہیں اور نہ خدا کے کلام کو سنتے ہیں کہ ان پر رحم ہو جائے۔ آج ہم نے اپنے آپ کو اس دلدل اور آگ سے باہر نکالنا ہے۔ اگر پہلے سے باہر ہیں تو اپنے لوگوں کو نکالنا ہے تاکہ لوگ ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ کیا آپ آستھا چینج کو قبول کرنا چاہیں گے تو آپ یہ حوالہ پڑھیں اور اس چینج میں شامل ہوں اور دعا میں لگ جائیں تاکہ ہمارے لوگ آگ اور بربادی سے باہر نکل آئیں۔ آستر 8 باب 6 آیت۔ کیونکہ میں اس بلا کو جو میری قوم پر نازل ہوگی کیوں کر دیکھ سکتی ہوں، یا کسی اپنے رشتہ داروں کی ہلاکت دیکھ سکتی ہوں۔ میں خدا کا خادم آپ کو یہ چینج دیتا ہوں تاکہ ہم اپنے لوگوں اور قوم کے لیے شفاعت کریں، تاکہ لوگ ہلاکت سے نکل کر زندگی میں آ جائیں۔ کیونکہ فرشتوں نے لوط اور اس کی بیوی اور اس کی بیٹیوں سے کہا کہ جلدی کرو۔ جی ہاں، کیونکہ وہ علاقہ برباد ہونے کو تھا اور وہاں کا حال واقعی عبرت ناک ہے۔ آج اگر ہم بھی اس بات پر غور کریں کہ وقت نزدیک ہے اور دنیا برباد ہو جائے گی تو ہمیں بھی بہت جلدی کرنی ہے تاکہ ہم خداوند یسوع کو قبول کر لیں اور وقت کو غنیمت جانیں، کیونکہ دن برے ہیں۔ بہت سے لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بہت وقت ہے اور جب ہمیں وقت ملے گا ہم یسوع کو قبول کر لیں گے، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ وقت کا پہلو نہایت ہی تیزی سے گھوم رہا ہے اور یقیناً نہ یہ زمین رہے گی اور نہ اس پر بسنے والے لوگ۔ میں خدا کا خادم آپ سے یہی کہوں گا کہ جلدی کریں اور یسوع کو قبول کر لیں تاکہ ہم سب ایک دن یسوع کے ساتھ بادشاہی کریں۔ آمین۔ عزیزو، خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں اور جلال مسیح یسوع کے نام کو دیتے رہیں۔ آئیں عزیزو، خداوند کی حضوری میں اپنے سروں کو جھکائیں گے، آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے۔ عزیزو، آپ کی جو بھی پریشانی ہے وہ جائے گی خداوند یسوع کے نام میں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اے محنت اور بوجھ اٹھانے والے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ آج صبح خداوند یسوع کی حضوری میں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی تمام فکریں، اپنے تمام بوجھ خداوند یسوع مسیح پر چھوڑ دیں۔ ہمارا خداوند وفادار ہے، وہ آپ کی تمام ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ آپ اگر بیمار ہیں تو آپ کی بیماریاں جائیں گی مسیح یسوع کے نام سے۔ اگر آپ پریشان ہیں تو آپ کی پریشانیاں جائیں گی مسیح یسوع کے نام میں۔ خدا باپ آپ کی تمام ضرورتوں کو پورا کرے گا خداوند یسوع کے نام میں۔ اگر آپ کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے تو آپ خداوند کا جلال دیکھیں گے۔ خداوند کا پاک روح آپ سب کی زندگی میں کام کرے گا۔ اگر آپ کے پاس گھر نہیں تو آپ کو گھر جیسی برکت ملے گی۔ اگر آپ کے پاس کام کاروبار نہیں تو آپ کو کام کاروبار جیسی برکت ملے گی۔ اگر آپ بے اولاد ہیں تو خداوند آپ کو بیٹے اور بیٹیوں جیسی برکت دیں گے۔ فقط آپ مسیح یسوع پر ایمان رکھیں اور اس کے پاؤں کی چوکی میں اپنے سروں کو رکھیں اور اس کی شکر گزاری کریں، کیونکہ ہمارا خداوند ہمارے بیچ میں ہے۔ وہ فرماتا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے بیچ میں ہوں۔ عزیزو، ہمارا خداوند یسوع مسیح ہمارے بیچ موجود ہے۔ ہم اس کی حضوری میں اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے اسی کے نام کو
जलाल देंगे। हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह, आपका शुक्र, आपकी तारीफ़, आपकी तमजीद, आपकी हम्द, आपकी सिताइश करते हैं। ऐ खुदा बाप, मैं खुदावंद यीशु नासरी के नाम में दुआ गो गुजरी हुई रात के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। सुबह की सलामती के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। नए मौसम के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। सूरज की रोशनी के लिए, दरख्तों की हरियाली के लिए, ज़मीन की पैदावार के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। ऐ खुदा बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। बेशक हम उन लोगों से अच्छे नहीं जो इस वक्त तेरे पास पहुँच चुके हैं। ऐ बाप, ये तेरा भारी फजल है कि तूने हमें ज़िंदा रखा, जिंदों की ज़मीन पर रखा, ताकि तेरे नाम को जलाल दे। ऐ जलाल से बरे हुए खुदा, मैं खुदावंद यीशु नासरी के नाम से रूहों की निजात के परिवार के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। ऐ बाप, जो परेशान हैं उनकी परेशानियाँ जाए मसीह यीशु के नाम में। जो बीमार हैं उनकी बीमारियां जाए मसीह यीशु के नाम में। जिनके पास घर नहीं उन्हें घर जैसी बरकत दे। जिनके पास काम कारोबार नहीं उन्हें काम कारोबार जैसी बरकत दे। जो बे औलाद हैं उन्हें बेटे और बेटियां अता कर। जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, ऐ बाप, तेरा पाक रूह हर एक ज़िंदगी को छुए और ब्लेस करे। ब्लड शुगर जय खुदावंद यीशु के नाम में। ब्लड कैंसर जय खुदावंद यीशु के नाम में। मुंह का कैंसर जय खुदावंद यीशु के नाम में। हर तरह की पोशीदा बीमारियां खुदावंद यीशु के नाम में इन जिस्मों से रद्द और फेर होती चली जाएं। सर की दर्द जय खुदावंद यीशु के नाम में। पट्ठों का खिंचाव खुदावंद यीशु के नाम में जाता रहे। कमर की दर्द खुदावंद यीशु के नाम में जाती रहे। ऐ बाप, तेरा फजल, तेरा रहम, तेरी बरकत, तेरी ब्लेसिंग हर एक ज़िंदगी पे लेता हूँ। ऐ मेहरबान यहोवा पाक खुदा, जो देख नहीं सकते वो देखें खुदावंद यीशु के नाम में। जो बोल नहीं सकते वो बोलें खुदावंद यीशु के नाम में। जो सुन नहीं सकते वो सुने खुदावंद यीशु के नाम में। जो चल नहीं सकते वो चले खुदावंद यीशु के नाम में। ऐ बाप, आज सुबह खुदावंद यीशु के नाम से इन तमाम जिंदगियों में मसीह यीशु के नाम से तेरे अजीब कामों को देखना चाहता हूँ। ऐ यहोवा पाक खुदा, तेरा पाक भी छुए और ये जिस्म खुदावंद यीशु के नाम में ब्लेस होते चले जाएं। रास्तों में फेंके गए वार इन जिस्मों पे कभी असर ना करे। दुश्मन इब्लीस की तमाम बिदतें खुदावंद यीशु के नाम से इन जिस्मों को छोड़ें। बाप और बेटे और रूह के नाम में जाती रहें। ऐ यहोवा पाक खुदा, जितनी जानें तेरी हसूरी में झुकी हैं, सबके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। सबके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। ऐ बाप, तेरा पाक रूह इन सब के आम दरख्त में अब से हमेशा तक इनकी हिफाजत और निगहबानी करे। ये जहाँ कहीं भी जाएं हमेशा खुश रहें और तेरे नाम को जलाल देते रहें। ऐ बाप, मैं ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता और पा लेता हूँ। आमीन आमीन। अजीज़ों, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आप अपनी ज़िंदगियों में खुदावंद के जलाल को देखेंगे और हमारा खुदावंद यीशु मसीह आप सबकी तमाम ज़रूरतों को पूरा करेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।